हेलो, वेलकम यू गाइस। दिस इज़ आकाश अलमुले। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे आरआरबी। ओके, सो हम यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो एग्जामिनेशन है, यहाँ पे पैरामेडिकल वैकेंसीज आई है। ओके, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जैसे ओपन कर लेते हैं गूगल में आरआरबी मुंबई या आरआरबी रिक्रूटमेंट जो भी है वेबसाइट वो डाल देंगे। तो इस तरीके का आपका एक इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, सो ये है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे ये ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी कि भाई अभी तक क्या हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपको पढ़ना है तो बहुत सारी चीज़ें दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा। यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश, या हिंदी में चाहिए तो हिंदी। आप अपने अपने रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से यानी हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में पढ़ सकते हो। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लड़कों को दिक्कत आता है कि कुछ मीनिंग्स वो इनको इंग्लिश के समझ में नहीं आते। उस टाइम पे आप हिंदी में उसको कन्वर्ट करके देख सकते हो दोनों एडवर्टाइजमेंट अच्छे से। सबसे पहले जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म शुरू करोगे आपको एडवर्टाइजमेंट, ओके, आपको एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ना है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट अच्छे से समझ में नहीं आएंगी तो बहुत जगह पे आप गलतियां कर सकते हैं, और आगे वाले आने वाले कोई भी प्रोसेस में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो इसी की वजह से मैं आपको बोलूँगा कि सबसे पहले तो आपको एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ लीजिए। एडवर्टाइजमेंट पढ़ने के बाद ओके, यहाँ पे FAQs है, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, तो ये भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, फिर ये पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें आपको क्या दिखेगा, इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन होगा इसमें। ओके, तो इसमें लिखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस है कि भाई हमने क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत क्या थी कि भाई सर ये लैंग्वेज कौन कौन सी आएगी। ओके, तो एग्जामिनेशन लैंग्वेज कौन सा रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म एक ही जगह से भर सकते हैं क्या, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं क्या, जो सिग्नेचर फ़ोटो डाल रहे हैं उसका PDF में चाहिए, या उसका जो फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, कितने KB का होना चाहिए, सब कुछ इसमें दिया है। तो बेटा जितने भी लोग फॉर्म भरने वाले ये पढ़ लो। सबसे पहले तो भाई CNE यानी जो आपका एप्लीकेशन नंबर आपको पता चल जाएगा। उसके बाद इसका बोलेगा कि क्लोजिंग डेट, ओपनिंग डेट क्या है। ओपनिंग डेट आज ही से शुरू हो गई है, 17 अगस्त से शुरू हो जाएगी, और 16 सितंबर को रात को 11:59 पे ये क्लोज हो जाएंगी। उसके बाद आप कोई भी नया एप्लीकेशन भर नहीं पाओगे। ओके, ठीक है। व्हाट आर द डेट्स ऑफ मॉडिफिकेशन, यानी 16 सितंबर को ख़त्म हो जाएगा अब आपको नया फॉर्म भरने की ये। फिर उसके बाद अगर समझो आपको आपको ध्यान में आ गया कि नहीं यार मैंने तो वो फॉर्म में कुछ तो गलत डाल दिया, अब क्या करने का, तो मॉडिफिकेशन आपका 17 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक, यानी आपको 10 डेज मिलेंगे इसको मॉडिफाई करने के लिए। देखो मॉडिफाई करने के लिए 250 रुपये आपको देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग आपका हो सकता है इसमें सेम डिटेल जिस तरीके से जाना है, जैसे आप लॉगिन करोगे आप, मैं आगे बताऊंगा। ओके, उसी तरीके से 250 रुपये भर के आपको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फाइनल रिजल्ट एक्सपेक्टेड आफ्टर 16 सितंबर 2024, कैन आई अप्लाई। ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का दिक्कत आ रही है कि सर समझ लो अभी विंटर की अभी समझ लो अभी रिजल्ट आ जाएगा बहुत सारे बच्चों का अलग अलग स्टेट्स में। ओके, आइदर वो GNM का हो सकता है, आइदर वो BSc नर्सिंग का हो सकता है। ये हम पैरामेडिकल की बात कर रहे हैं, इसमें नर्सिंग भी है, बाकी अलग अलग सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि सिर्फ फार्मासिस्ट वाला भी है, रेडियोग्राफर भी है, टेक्नीशियंस भी है, मलेरिया इंस्पेक्टर भी है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो कि सर अगर मेरा अंतिम रिजल्ट यानी कैंडिडेट जो भी है, ओके, तो आप जो फाइनल रिजल्ट है, हाँ, तो यहाँ पे सवाल आएगा कि नहीं सर मेरा जो फाइनल रिजल्ट है एक्सपेक्टेड है आफ्टर द 16 सितंबर, यानी मैंने फाइनल ईयर की एग्ज़ाम दी है और मेरा जो रिज़ल्ट है वो 16 सितंबर के बाद आएगा। तो मैं क्या ये कोई भी पोस्ट हो, पैरामेडिकल की पोस्ट हो, नर्सिंग की पोस्ट हो, उसके लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या। तो बेटा नहीं, आप नहीं अप्लाई कर सकते। ओके, क्योंकि जो भी एजुकेशन रहेगा, क्वालिफिकेशन, वो आपकी जो लास्ट डेट के पहले ही कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे लिखा है। ओके, सबसे पहले जब ऑनलाइन फॉर्म भरोगे सबसे पहले तो क्रिएट अकाउंट करना है। और एक दूसरा सवाल आता है यहाँ पे कि क्रिएट एन अकाउंट। ओके, तो खाता, नया खाता बनाना ज़रूरी है क्या, म्हणजे जब आप अप्लाई करोगे तो उसके इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ऑलरेडी कोई अकाउंट RRB में 2024 में कोई अप्लीकेशन किया है, ओके, तो आपको नया अभी बनाने का ज़रूरत नहीं है। ओके, सो मुझे लगता है नर्सिंग के पैरामेडिकल के फर्स्ट टाइम ही करेंगे तो सबने अभी
अप्लाई बोल के एक चीज़ दिखेगी, उसके ऊपर अप्लाई करना है। ओके, तो ये हो गया। अगर आपने ऑलरेडी जैसे इंजीनियर वगैरह रहते हैं, उनका ऑलरेडी एक एग्ज़ाम हुआ है 2024 में, तो उनको अभी और इसी इसमें अगर उनका और कोई क्वालिफिकेशन है और इसमें वो एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, तो ऐसे बंदों को अभी कोई भी नया अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नए हैं, फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि क्रिएट एन अकाउंट होने के बाद ये तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। दिक्कत है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर हम मोबाइल पे फॉर्म भर सकते हैं कि बेटा नहीं, आप मोबाइल पे फॉर्म मत भरो। मैं तो बोलूँगा कि आप लैपटॉप से भरो या डेस्कटॉप से फॉर्म भरो। ओके, क्योंकि मोबाइल पे कुछ फीचर्स है ये मॉड्यूल के, वो प्रॉपरली काम नहीं करते, तो आप लैपटॉप से फॉर्म भरना। ओके, लॉगिन की प्रोसीजर क्या है? रजिस्टर मोबाइल या ईमेल आईडी डालना है आपको, पासवर्ड डालना है एंड कैप्चा सबमिट करोगे तो आप लॉगिन करोगे। इसके बाद मैं दिखा दूंगा कैसे लॉगिन करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने मेरा खुद का फॉर्म भरा है, तो ऑलरेडी मैंने ये बना लिया है, तो आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप कर सकते हो। पे लेवल तो सभी को पता है, अपना अपना पे लेवल अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लिया आपने। ओके, देन उसके बाद कैन आई अप्लाई, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कैन आई अप्लाई टू द डिफरेंट आरआरबी फॉर द डिफरेंट पे लेवल? नो, आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने एक से ज़्यादा आरआरबी में अप्लाई कर दिया, यू विल बी, क्या हो जाए, रिजेक्शन हो जाएगा और आगे वाले आने कोई भी एग्जाम्स में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, ध्यान में रखना। ओके, हाँ, इसमें और एक सवाल है, क्वेश्चन 13 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन आई सबमिट कॉमन अप्लीकेशन फॉर अदर पोस्ट? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। यस, क्या मैं अन्य पदों के लिए सामान्य आवेदन प्रस्तुत कर सकता हूँ? यस, आप कर सकते हो। जैसे एक ही आरआरबी है, एक ही आरआरबी है, जैसे आरआरबी मुंबई की बात करोगे, अगर आपके पास रेडियोग्राफर का भी पोस्ट आपके पास ये है, क्या बोलते, आपका क्वालिफिकेशन है, आपका स्टाफ नर्स का भी एजुकेशन हुआ है, तो आप ये दोनों के लिए आप कॉमन एक ही इसमें अप्लाई कर सकते हो। क्या? यस, यू कैन सबमिट कॉमन अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑल्सो इफ़ यू फुलफिल द एजुकेशनल क्राइटेरिया, ध्यान में रखना। हाँ, अन्य पदों के लिए भी सामान्य आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं यदि शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हो। यस, यू कैन सबमिट अ कॉमन अप्लीकेशन फॉर वन पोस्ट। एक ही बार जब अप्लाई कर रहे हो, उसमें आप रेडियोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हो, स्टाफ नर्स के लिए, ओके, या लैब टेक्नीशियन का भी कोर्स किया तो ये तीनों के तीन है। ओके, लेकिन सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि जो रहेगा आपका मेन जो रहेगा वो सबसे पहले लेने का और धीरे धीरे नीचे जाने का। पहला स्टाफ नर्स, देन रेडियोग्राफर, देन इस तरीके से आप पीछे पीछे जा सकते हो, ये ध्यान में रखना। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है, कैन आई अप्लाई मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर द सेम आरआरबी? सेम आरआरबी में मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं भर सकते हो। आपको अभी बोला मैंने, आपको क्या करना है, आपको तीनों के लिए, स्टाफ नर्स के लिए भी भर सकते हो, एक ही कॉमन, एक ही एप्लीकेशन, एक ही इसमें आपको चूज करना है, रेडियोग्राफर भी और ये भी। बट सबके लिए, स्टाफ नर्स के लिए अलग फॉर्म भर रहे हो, रेडियोग्राफर के लिए अलग फॉर्म भर रहे हो, इसके भी भर रहे हो, तो भाई नहीं, नो भर, नो, यू कैन नॉट apply. Okay, you should not. Multiple application to the same RRB will be rejected and all applications will be lead to debarment for the future examination. Okay, then अगर आपका लैसिक सर्जरी, जो रेटिना का जो सर्जरी होता है, अगर वो हुआ है आपका अंडरगॉन, आप गए हो और सर्जरी किया है, लैसिक सर्जरी की बात हो रही है, तो आप कोई भी पोस्ट के लिए, ओके, ध्यान रखो, मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से B1, ओके, प्लीज़ रेफर पैरा यहाँ पे लिखा, नॉट एलिजिबल फॉर रिक्वायर्ड फॉर मेडिकल स्टैंडर्ड, B1 के जो है इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, लैसिक सर्जरी हुआ है, नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट दैट रिक्वायर मेडिकल स्टैंडर्ड B1, जो आपका ये देख लेना B1 क्या है, आपके डिटेल एडवर्टाइजमेंट में B1 के बारे में पता चलेगा, वो पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाओगे अगर लैसिक सर्जरी हुआ है तो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि आधार कार्ड। ओके, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप उसके जगह पे आप क्या दे सकते हो, आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन, वोटर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का जो भी है वो एप्लीकेशन यहाँ पे इसके साथ अप्लाई कर सकते हो। ओके, ठीक है। देन अगर नाम चेंज है तो क्या करना है, अगर नाम चेंज है तो भाई गैजेट सर्टिफिकेट लगने वाला, एप्लीकेशन मस्ट प्रेजेंट द गैजेट नोटिफिकेशन। ओके, ऑल लीगल डॉक्यूमेंट आपके नेम चेंज के होने चाहिए। ओके, अगर आपने आपका आईडी, लॉगिन आईडी भूल गए हो तो आपको क्या करना है, तो अगर आपका ईमेल आईडी बना लिया, पासवर्ड भूल गए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे फॉरगेट पासवर्ड करना पड़ेगा, लॉगिन पेज करना, एंटर द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपके डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आपको पासवर्ड आपका ओर से मिल जाएगा। तो ओके, ये अच्छी बात है। कैन आई चेंज माई पासवर्ड? यस, यू कैन चेंज पासवर्ड एनी टाइम। ओके, टिल द दिस वन। कैन आई चेंज माई चूजन आरआरबी? जैसे अभी आरआरबी मुंबई में फॉर्म भरते हो, अभी आपको लगा कि नहीं है मुंबई से फॉर्म भरना है, कुछ 2-3 दिनों के बाद लगा नहीं यार मैं जीएमसीएच के साथ अप्लाई करना चाहिए, नहीं बेटा, आपने
नहीं, आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। जो भी चूज़न यानी आपने एक बार जहाँ से फॉर्म भरना है वो आरआरबी नेक्स्ट इसमें नहीं भर सकते हो। नो, यू कैन नॉट चेंज द चूज़न आरआरबी। ओके, आफ्टर सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन, एक बार अप्लीकेशन भर दिया आपने, सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो ये आरआरबी चेंज नहीं हो सकती। इसलिए सोच समझ के जोन कौन से में अप्लाई करना है वो करके ही आपको अप्लाई करना है। कैन आई एडिट माई डिटेल ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस? यस, आप एडिट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। फी फ्री ट्रैवल के लिए वो SC ST के लिए फ्री ट्रैवल का ये रहेगा, वो भरना पड़ेगा आपको। ओके, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है आई एम अनेबल टू अपलोड माई कास्ट सर्टिफिकेट। वो तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए उसका फॉर्मेट रहेगा, उसके हिसाब से ही करना है। ये PDF फॉर्मेट में चाहिए और उसका बिलो 500 KB के नीचे चाहिए, तभी आप वो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर पाओ। EBC क्या है? EBC मतलब ये EWS नहीं है, सबसे पहली बात है। EBC यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, यानी आप समझ दो ये BPL कार्ड धारक होते हैं जिसकी इनकम, फैमिली इनकम 50,000 से नीचे होती है। उनको सिर्फ EBC का क्या फ़ायदा होने वाला है? फीस कंसेशन में फ़ायदा होने वाला है। अदरवाइज इनका कोई भी आपको रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है पोस्ट के लिए, सिर्फ फीस कंसेशन के लिए है, वो देख लेना। ओके, ये हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि भाई क्रूशल डेट क्या है एज की? तो आपकी क्रूशल डेट है एज की 1/1/2025, ध्यान में रखना 1/1/2025 ये निर्णायक अपने आयु की गणना के लिए निर्णायक तिथि है। उसके बाद है क्रूशल डेट फॉर SC ST OBC। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे कि नहीं सर हमारे पास SC और ST का सर्टिफिकेट तो है, अगर इनके लिए क्या बोलूँ, इनका फॉर्मेट रहता है। ये भी फॉर्मेट में ये वीडियो के एंड में दिखा दूंगा, ये वीडियो शायद लंबा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फॉर्मेट दिखाऊंगा SC ST का, ओके, तो इसके लिए भी ये है कि जो स्टेट का और सेंट्रल का जो फॉर्मेट है सेम ही है। ओके, एक बार देख लेना आप। ओके, अगर आपके पास अभी स्टेट का ही है, सेंट्रल का SC ST का सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आगे वाली एग्जाम के लिए बोलूँगा कि सेंट्रल का SC ST का सर्टिफिकेट निकाल लो। बट अभी आप ट्राई करोगे, अगर निकल जाता है, लास्ट डेट क्या है? 16/9/2024 के पहले आपका निकाला हुआ चाहिए, क्लोजिंग डेट के पहले का आपका सर्टिफिकेट चाहिए, ध्यान में रखना। SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो, जो भी सर्टिफिकेट हो आपका, ये लास्ट डेट के पहले का, ये लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 16 सितंबर, ये डेट के पहले की होनी चाहिए, ध्यान में रखना। ओके, ओके। OBC का सर्टिफिकेट क्या है? OBC को हम सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट या NCL सर्टिफिकेट बोलते हैं, इसका भी फॉर्मेट में दिखा दूंगा। EWS का सर्टिफिकेट भी आपको दिखा दूंगा, तो वो आप बनवा लेना। ये हर साल बनाना पड़ता है OBC का, EWS का, बट SC ST का एक ही बार बन जाता है, उसी को आप यूज़ कर सकते हो। ओके, ठीक है, ये हो गया। देन EWS के लिए भी क्राइटेरिया पूरा दिया है। फीस कंसेशन SC ST एक सर्विसमैन वो है फीमेल के लिए, वो आप देख लो अच्छे से यहाँ पे। तो इस तरीके से और क्या, NOC, हाँ NOC किसको लिए चाहिए? NOC चाहिए भाई दोज हु आर वर्किंग इन, कहाँ कहाँ पे, सेंट्रल में, स्टेट में, PSU में अगर काम कर रहे हो तो एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको NOC चाहिए। तो कब चाहिए NOC? एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन अभी अप्लाई करने के पहले, बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ this nursing superintendent, you have to give application for NOC to your प्रेजेंट एम्प्लॉयर। जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर है उसको अभी से ही अप्लीकेशन देना है, बिफोर ऑनलाइन अप्लीकेशन आपको एक अप्लीकेशन देना है प्रेजेंट एम्प्लॉयर के कि नहीं सर मैं ये फॉर्म नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का फॉर्म भर रहा हूँ एंड काइंडली आई रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड मी अ NOC फॉर दिस पोस्ट। ओके, इस तरीके से आवेदन कर दो आप, और आवेदन करने के बाद अगर 1-2 दिन में आपको NOC मिल जाता है देन यू कैन अप्लाई दिस वन, या एप्लीकेशन दे दो। एप्लीकेशन का जवाब आपका जो एम्प्लॉयर वो देते रहेगा, आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। ओके, बट ये NOC कब लगने वाली है? NOC आप बना लेना जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और DV के लिए आप जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस टाइम पे वो NOC आपको वहाँ पे दिखानी पड़ेगी। ओके, ठीक है। PWD का जो फॉर्मेट है वो पढ़ लो, स्क्रिप्ट का भी है, जो PWD वाले रहे उनके लिए स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है। रिफंड का फीस, रिफंड पॉलिसीज़, ओके, क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी है आप पढ़ लो अच्छे से। अंडर द क्वालिफिकेशन मीन्स आपको ऐड ऑन करते जाना है 10वीं 12वीं एंड आपकी GNM BSc का। ओके, ये सब आपको करना है, ठीक है। हाँ, अब बहुत सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसमें आपको ना क्या पूछा जाएगा कि व्हाट शुड आई एंटर द एप्लीकेशन इफ ओनली मंथ एंड ईयर, ऐसा रहेगा। मई 2005 में आप पास हो गए हो, तो इस तरीके में आपको क्या लगना है? अगर इसमें डेट तो नहीं दी है, अरे सर मेरे को डेट भरना है,
तो आपको डेट उस टाइम पे ये भर सकते हो, 31 मई 2023 आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मई 2023 लिखा है आपके फॉर्मेट में, अगर उसमें डेट डालना है तो 31 मई 2023 इस तरीके से वहाँ पे उल्लेख कर सकते हो। ओके, ठीक है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है। ट्रैवल कंसेशन चाहिए तो SC ST कैंडिडेट को जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा PDF में। ओके, साइज़ क्या होनी चाहिए यहाँ पे लिखा है, साइज़ आपकी PDF फॉर्मेट में चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट रहेगा 500 KB का चाहिए, कम से कम PDF में चाहिए। ओके, PDF फॉर्मेट 500 KB लेस देन। ओके, देन उसके बाद फोटोग्राफ आपका JPEG फॉर्मेट में चाहिए एंड उसका 30 KB से 70 KB के नीच में। सिग्नेचर भी JPEG फॉर्मेट में चाहिए, उसका भी 30 से 70 KB के बीच में। और जो भी ऑल द डायमेंशंस रहेगा वो आपके अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट पेज में आपको करना है। ओके, फीस भी आपको ऑनलाइन क्रेडिट डेबिट कार्ड से भर सकते हो। ओके, आपकी जो फीस रहेगी वो वापस मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। अगर किसी भी चरण में आपका अगर कोई भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो आपको कोई भी फीस आपको रिफंड नहीं मिलने वाली है। ओके, देन उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। ओके, पहले तो CBT होगी, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड उसके बाद आपको पोस्टिंग मिलेगी। 3 चरण में एग्ज़ाम होने वाली है, CBT, उसके बाद DV, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, देन आपको पर्टिकुलर हॉस्पिटल में पोस्टिंग मिल जाएगी। पैटर्न सिलेबस दे दिया है, सभी को पता है 70-30 का पैटर्न है। ओके, निगेटिव 0.33 का निगेटिव है, हर एक राइट आंसर के लिए 1 मार्क्स है, सब लिखा है यहाँ पे। लैंग्वेज अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर बोल रहे कि सर इसका लैंग्वेज क्या रहेगा, तो बेटा इसका लैंग्वेज आपको 15 लैंग्वेज मिलने वाले हैं। कितना, 15। देखो इसमें हिंदी हिंदी और इंग्लिश ये बाय डिफ़ॉल्ट रहने वाली है, हिंदी इंग्लिश। इसके साथ में, इसमें साथ में अगर किसी, अगर महाराष्ट्र का बंदा है वो बंदे ने यहाँ पे मराठी चूज़ करना है तो आपको वो जो क्वेश्चन है वो आपको तीनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश हिंदी में मराठी में देखने को मिलने वाला है। 15 लैंग्वेजेस है, उसमें से 13 आपके जो रहने वाले हैं अभी आपको दिखा देता हूँ, यानी आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये मैंने अभी एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि यार किस तरीके से रहेगा। ठीक है, 2 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि मैं अंदर आ चुका हूँ। ये मैंने लॉगिन किया था यहाँ पे। तो लॉगिन के बाद ये चीज़ मेरे को दिखती है, तो इसमें दिखने वाले मेडिकल एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन CBT रहेगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगी, 13 रीजनल लैंग्वेजेस रहेगी। तो असम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाब, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ओके, बिसाइड हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश तो ये रहने वाली है, साथ में आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी है। अगर महाराष्ट्र से तो मराठी आप चूज़ कर लो, बाकी मणिपुर के तो मणिपुरी, कोंकणी है तो कोंकणी, मलयालम है तो मलयाली। ओके, जो भी लैंग्वेज है, तेलुगु, तमिल, उर्दू, ये एक साथ में आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जब आप पूरा एप्लीकेशन बना लेते हो, जैसे भी आपका पूरा, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस तरीके से ये इंटरफेस ओपन हो जाता है। ओके, ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाओगे, अभी तो सबसे पहले तो ये है, यहाँ पे पहुँच जाओगे आप। ओके, जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पढ़ लो, देन उसके बाद यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक करके यहाँ पे फॉर्म भरना चालू कर दोगे। तो इसके रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। ओके, ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे दिख सकते हो, ये वाला एक चीज़ दिख जाता है कि भाई कभी आप डीबार हुए क्या, ये पूछा जाएगा आपको सवाल। तो यहाँ पे नो, यहाँ पे नो, आई एम नॉट करंटली डीबार्ड, ऐसा यहाँ पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे भी आई एम नॉट करंटली डीबार्ड, यहाँ पे क्लिक करके आगे जाना है। ओके, ठीक है, जो भी है। देखो ये एक पोस्ट है, ये एक पोस्ट है, तो अपने लिए ये पोस्ट भरना है, ध्यान में रखना। ये है अपनी एडवर्टाइजमेंट, इसमें आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, ध्यान में रखना। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से होगा। देन उसके बाद ये एप्लीकेशन हिस्ट्री, जब आप एप्लीकेशन पूरा भर दोगे तो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। नंबर, पोस्ट, एप्लीकेशन, यहाँ पे जो भी रहेंगी, पैरामेडिकल की रहेगी, नर्सिंग की रहेंगी, पेमेंट क्या हुआ कि नहीं, मॉडिफिकेशन किया कि नहीं, पेमेंट, वेरीफाइड पेमेंट, व्यू एप्लीकेशन, मॉडिफाई एंड पेमेंट हिस्ट्री, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएंगी। जो भी मिलेगा उसकी प्रिंट ले लेना, प्रिंट की एप्लीकेशन आपको लेना है। ठीक है, जब मैं ये एप्लीकेशन फॉर्म भरूंगा कल मैं आपको दिखा दूंगा आपको क्या करना है। ओके, जैसे ही जाओगे, अब देखो अभी हमको बाहर जाना है वापस। ओके, हाँ, तो यहाँ पे चले जाओगे, तो यहाँ पे चले जाने के बाद अभी हमको ये हो गया, ये हो गया हमारा, दिस इज़ ऑनलाइन लिंक। ओके, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करोगे ये इंटरफेस ओपन होगा। ये इंटरफेस ओपन होने के बाद, ओके, ये ऑलरेडी मेरा ओपन है तो इसकी वजह से ये ओपन नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं।
2 मिनट। ठीक है, अभी आ गया, ये लिंक ओपन हो जाता है। अभी भी कुछ तो दिखा रहा है कि ओपन है बोल के। ठीक है, ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद पूरी इन्फॉर्मेशन दिखेगी आपको। यहाँ पे ये अप्लाई दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो ये होने के बाद अप्लाई में चले जाओगे। अप्लाई में जाने के बाद क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी अपने पास है तो ये हो गया, क्रिएट एन अकाउंट करेंगे। यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट होने के बाद ऐसे इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन, फुल नेम, 12वीं 10वीं के हिसाब से आपको फुल नेम लिखना है। आपकी 10वीं की मार्कशीट देख लेना, 10वीं के मार्कशीट में जैसे लिखा है उसी तरीके से आपको लिखना है। नेम चेंज किया है तो यस करो, नहीं किया है तो नो करो। ओके ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालो, जेंडर सिलेक्ट करो, फादर नेम डालो, आपकी मम्मी का नाम डालो। देन आधार वेरिफिकेशन रहता है, आधार नंबर डालो और उसके बाद वेरीफाई कर लो। देन उसके बाद ईमेल आईडी डालो, जनरेट ओटीपी करो, ओटीपी आएगा वो इसमें डालो। मोबाइल नंबर डालो, जनरेट ओटीपी करो, ओटीपी आएगा इधर डालो। देन उसके बाद पासवर्ड बना लो, कैप्चा डालो और क्रिएट एन अकाउंट। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपका इंटरफेस यहाँ पे चले जाओगे। कौन सा कहाँ पे चले जाओगे? ओके ठीक है, तो मैं ऑलरेडी वो कर चुका हूँ, आपको दिखाया था। ओके ठीक है। तो इस तरीके से रहने वाला है, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने बताया। और बहुत कुछ मेरे को इन्फॉर्मेशन देना है आपको, तो वो नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मैं आरआरबी से रिलेटेड लेके आऊँगा। ठीक है, देखो कोई भी गलती नहीं होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि अपने को डबल से उसको मॉडिफाई करना है, ये करना वो करना है, इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ाई पे फोकस करना है। ओके, इससे रिलेटेड जो वीडियो रहेगा, यानी आपका सिलेबस, आपके कौन से बुक्स यूज़ करना, सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, इससे रिलेटेड मैंने ना आरआरबी का जो अपना जो ये है, जो भी वीडियोस है, पिछले वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो प्लीज़ वो जाके आप देख सकते हो। ओके, कुछ भी डाउट आ रहा है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ हमारा आरआरबी के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस चालू है लर्न नेक्स्ट नर्सिंग के, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। या क्लास, अगर आपकी पढ़ाई अच्छी सी हो गई है और आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज भी ऑल इन वन कोर्स है। और टेस्ट सीरीज नॉर्सेट का और आरआरबी का दोनों चल रहा है वहाँ पे जाके जो www.learnnextnursing.com पे जाके आप चेकआउट करो। 2 कोर्सेज चल रहे हैं आरआरबी की एंड टेस्ट सीरीज एंड ऑल इन वन कोर्स, उसमें से कोई भी आप परचेस कर सकते हो और अपना भविष्य सुनहरा कर सकते हो हमारे साथ। ओके, सो थैंक यू, जल्दी ही मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।